सुकुना और केंजाकू, इन दोनों में से अगर मैं आपको पूछूं कि जुजुत्सु काइसन का फाइनल विलन कौन होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर सुकुना होगा। लेकिन अब 250 से ज़्यादा चैप्टर के बाद यह सवाल आता है कि क्या सच में सुकुना स्टोरी का फाइनल विलन होगा, क्योंकि पूरी स्टोरी का मास्टरमाइंड तो केंजाकू है, जिसकी वजह से जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड की जो हालत है उसका पूरे जिम्मेदार केंजाकू है। देखा जाए तो सुकुना और केंजाकू दोनों भी 1000 साल पुराने हैं, लेकिन जहाँ पर सुकुना इन 1000 सालों में सिर्फ एक कर्स स्पिरिट था, वहीं पर केंजाकू इन पूरे 1000 सालों को उसने जिया है, जिसमें इन सारे 1000 सालों में वो सिर्फ टेंगन की मर्जर की प्लानिंग कर रहा था, जैसे कि कलिंग गेम। और इस कलिंग गेम के सारे एंशिएंट सोर्सरर्स को इसने इन सारे सालों में जाके एक एक को इन्फ्लुएंस किया और उन्हें कर्स ऑब्जेक्ट में बदला, ताकि बदले में वो कलिंग गेम में जाके लड़ सके। और यहाँ तक कि सुकुना, जिसको हम स्टोरी में अभी भी देख रहे हैं, वो भी सिर्फ सुकुना की वजह से, क्योंकि भले चाहे सुकुना कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन वो था तो एक इंसान ही, यानी कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह थोड़ी सालों के बाद उम्र बढ़ने से मर जाता। चोजो और बाकी के डेथ पेंटिंग्स को भी केंजाकू ने ही बनाया है, और अगर देखा जाए तो अपने मेन कैरेक्टर की माँ भी केंजाकू ही है। और तुम अगर सोच रहे होंगे कि केंजाकू फाइनल विलेन कैसे हो सकता है, वो तो मर गया जिसे खुद युता ने मारा है, तो देखो शो के इतने बड़े एंटागोनिस्ट को मारना, वो भी एक झटके में, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। और अगर सच में केंजाकू मर चुका है तो फिर ये स्टोरी को काफ़ी बेकार बना देगी, क्योंकि केंजाकू के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक जानना बाकी है, कि वो यूजी की माँ कैसे बना, उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन था, और केंजाकू की असली बॉडी कौन सी थी, क्योंकि जितने भी बॉडी हमने देखी है वो सब किसी दूसरे सोर्सरर्स की होती है, जिसे वो सिर्फ यूज़ कर रहा होता है। यहाँ तक हमें ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में इंसान है भी या नहीं, या शायद से वो एक कर्स स्पिरिट हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि केंजाकू ने सुकुना को क्यों रिवाइव किया, जो कि हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है, जिसके अगर मन में आया तो वो चाहे तो केंजाकू को भी मार सकता था। सुकुना और केंजाकू ये दोनों भी ऐसे कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, जो कि अपना काम हो जाने पर अपने साथी को भी मार सकते हैं। जैसे केंजाकू ने जिस तरह जोगो, हनामी और माहितो को यूज किया, और उसका काम हो जाने के बाद वो उन्हें ही एब्जॉर्ब करने वाला था। यही चीज़ हमने सुकुना के साथ भी देखी, जहाँ जोगो ने सुकुना को 10 फिंगर दिए और उसके बाद वो ये भी कहता है कि उसका प्लान बस सुकुना को रिवाइव होने में मदद करना है, मगर फिर भी सुकुना ने उसको ही मार दिया। और ऐसे कैरेक्टर जब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो सवाल आता है कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। एक बात तो है कि केंजाकू जुजुत्सु काइसन का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है, तो बात तो ये है कि उसने सुकुना को ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे तो रिवाइव नहीं किया होगा। उसने सबसे पहले उसके साथ बाइंडिंग वाव करके उसे रिवाइव किया होगा, और केंजाकू ने मर्जर को एक्टिवेट करने की पावर सुकुना को दे दी है, जिससे सुकुना कलिंग गेम के सारे सोर्सरर्स को मारने के बाद उसे एक्टिवेट जरूर करेगा। और एक बात तो है कि एंड में मर्जर तो जरूर होगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि केंजाकू का इन पूरे 1000 सालों में जो कुछ भी प्लान था वो सिर्फ इस मर्जर के लिए ही। और जब एक बार मर्जर एक्टिवेट हुआ तो फिर इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि केंजाकू ही होगा जो इस मर्जर को कंट्रोल करेगा। अब वो कैसे होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि केंजाकू ने ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करके रखा होगा। क्योंकि ज़रा तुम ही सोच के देखो कि एक कैरेक्टर 1000 सालों से किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और एंड में जाके वो चीज़ उसे देखने भी ना मिले। और एक बार मर्जर की पावर केंजाकू के पास आई तो सिर्फ उसे ही मालूम होगा कि उस पावर से वो क्या क्या करेगा। और ये मर्जर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये हम लॉरे की बातों से भी समझ सकते हैं। वो बताता है कि एक मर्जर पूरे कंट्री को बड़ी आसानी से कुचल सकता है, जिससे इसकी पावर से वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और पावर मिलने के बाद केंजाकू सबसे पहले सुकुना को ही मार देगा। फिर भी सुकुना जितना ज़्यादा स्ट्रांग है वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और वहीं पे अगर हम सुकुना की बात करें कि क्यों वो जुजुत्सु काइसन का फाइनल विलन नहीं होगा, तो उसका कोई इवल प्लान नहीं है जहाँ पर वो दुनिया पर राज करना चाहता है या दुनिया को कंट्रोल करना। उसे सिर्फ लड़ने से मतलब है, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसे बस स्ट्रांग लोगों के साथ लड़ने में मज़ा आता है। और अब जब वो यूजी और बाकी के सोर्सरर्स के साथ फाइट कर रहा है तो उन्हें हराने के बाद वो मर्जर को एक्टिवेट कर देगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे भी फाइट कर सके।